नमस्कार मित्रों। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में सीआरओ में ही आज हम बात करेंगे। सीआरओ के द्वारा किसी भी वेवफॉर्म की वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और फेज शिफ्ट किस तरह से मेजर किया जाता है। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी कैथोड रे ट्यूब, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। उसके बाद सीआरओ का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और ईच ब्लॉक्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे सीआरओ के द्वारा क्या क्या पैरामीटर्स मेजर किए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है किसी भी सिग्नल या किसी भी वेव फॉर्म का वोल्टेज कितना होता है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर ये जो सामने सीआरओ की एक डिस्प्ले दिखा रखा है, हम सभी ने लेबोरेटरी में देखा हुआ है। इसमें ये जो नॉब होती है यानी कि स्विच होता है, रोटरी स्विच, ये वोल्ट पर डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। मींस एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा करने के लिए काम में लिया जाता है। सेम ये वाले दूसरे चैनल पे जो सिग्नल अप्लाई करते हैं उसके एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा स्केल के ऊपर करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये वाला जो ब्लॉक है टाइम पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन का मतलब एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग टाइम यानी कि उसकी साइकिल को कम या ज़्यादा करने के लिए काम में लेते हैं और इससे टाइम पीरियड मेजर करते हैं या फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। तो इसकी स्क्रीन सीआरओ पे जो स्क्रीन होती है उसमें एक स्केल या पैमाना बना होता है। तो इस दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि पैमाना किस प्रकार का बना होता है। एक ये एक्सेस होता है जो कि टाइम या फ्रीक्वेंसी के लिए काम में लेते हैं, और ये वाई एक्सेस होता है जिसको एम्पलीट्यूड या वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है। वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर पैमाने पर जो स्केल बना है उस स्केल पे कितने डिवीजन कैलकुलेट होके आते हैं उसको उसकी गणना की जाती है। तो इसके अंदर एक बड़ा ब्लॉक है और एक बड़े ब्लॉक में 5 छोटे छोटे सेक्शन बना रखे हैं जो कि पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज किस तरह से मेजर किया जाता है। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वाई एक्सेस पे सिग्नल का कितना एम्पलीट्यूड है उसको कैलकुलेट किया जाता है। सेंटर जो मध्य रेखा है जिसको एक्स एक्सेस बोल रहे हैं, उस मध्य रेखा से इनपुट जो सिग्नल अप्लाई किया था उसका मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज कितना है उसको उस सिग्नल का पीक कहते हैं। तो उस पीक तक कितने ब्लॉक्स कवर किए जाते हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। जैसे इस स्क्वायर वेव में अगर बात करते हैं तो अगर पॉजिटिव पीक की तरफ कितना, एक पूरा ब्लॉक है, दो पूरे ब्लॉक है और एक छोटा वाला ब्लॉक है, तो इसके जो डिवीजन टोटल डिवीजन आएंगे 2.2 डिवीजन कैलकुलेट होके आते हैं। तो किसी भी सिग्नल का अगर पीक टू पीक कैलकुलेट करना है तो पीक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर पीक पॉजिटिव साइड और नीचे पीक नेगेटिव साइड में, तो टोटल वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज कहलाता है। तो पीक टू पीक वोल्टेज मेजर करने के लिए पीक से पीक के मध्य कितने टोटल डिवीजन काउंट होके आए हैं उसको जिस चैनल पर सिग्नल अप्लाई किया है उसके वोल्ट पर डिवीजन कितना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज मेजर होके आ जाता है। यहाँ जो ये रोटरी स्विच बता रखा है क्योंकि ये सिग्नल इस फर्स्ट चैनल पर अप्लाई किया हुआ है, ये प्रोब दिखाई दे रखी है, तो इसका एक लाइन बनी होती है, वो उस पैमाने पर कितना वोल्टेज प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, तो उससे उस के सेक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एग्जांपल या उदाहरण की बात करते हैं। स्क्रीन पे एक वेवफॉर्म दिखा रखी है, ग्रीन वाली वेवफॉर्म, और दूसरी वेवफॉर्म है ब्लू वाली वेवफॉर्म। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाली वेवफॉर्म की बात करते हैं। तो ग्रीन वाली वेवफॉर्म को एक साइकिल कवर करने में टोटल ब्लॉक्स 10 काउंट किए जा रहे हैं। तो ये तो एक्स एक्सेस पे है, अब क्योंकि वोल्टेज मेजर करना है तो पीक मतलब वाई एक्सेस पे कितने सेक्शंस कैलकुलेट होके आते हैं वह कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ दिखा रखा है कि जो रोटरी स्विच है वोल्ट पर डिवीजन वो किस पे सेट है, 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन पर सेट किया हुआ है। तो इसको जब ओरिजिन से और इसके मैक्सिमम पीक तक जाते हैं
तो इसकी पीक की जो वैल्यू है वह वैल्यू 1, 2, 3 और 4 से थोड़ा कम है तो 3.8। तो इसकी जो वैल्यू आती है 3.8 है पीक वैल्यू। और पीक टू पीक की बात करते हैं तो 3.8 पॉजिटिव साइड में और 3.8 नेगेटिव साइड में, तो 3.8 इंटू 2 आ जाएगा। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अगर वोल्टेज पीक टू पीक कैलकुलेट करना है तो पीक टू पीक में कितने सेक्शंस या इस पैमाने पे कितने लाइनें कैलकुलेट होके आई है वह कैलकुलेट करेंगे। तो 3.8 इंटू 2 वर्टिकल डिविजन्स कैलकुलेट होके आए हैं और उसको वोल्ट पर डिवीजन नॉब पे जो सेट कर रखा था वो 100 मिली वोल्ट सेट किया हुआ था, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.76 वोल्ट आएगा। अगर केवल पीक की बात करते हैं तो केवल पॉजिटिव साइड की जो स्केल्स कैलकुलेट आई की हो गया चीज जो कि 3.8 है, तो उसको 3.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.38 वोल्ट आ जाता है। तो इस प्रकार वाई एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग स्केल पे कितने सेक्शंस कैलकुलेट होकर आते हैं उसको इस रोटरी स्विच के पैमाने पर यानी कि वोल्ट पर डिवीजन जो नॉब है उसके पैमाने पर कितनी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज मेजर होके आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट यूजिंग सीआरओ। सीआरओ के द्वारा करंट डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन तरीका वही है कि जिस नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मेजर करना है यानी कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जिसके अक्रॉस करंट मेजर करना है, तो उस करंट उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सीआरओ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया है या कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो सीआरओ की सहायता से मेजर कर लेते हैं। इससे पहले जो मेथड पढ़ा था वो वोल्टेज मेजरमेंट का ही था, तो उस वोल्टेज मेजरमेंट मेथड के प्रोसेस के द्वारा इस रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ओम के नियम के अनुसार जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, क्योंकि अब वोल्टेज सीआरओ की सहायता से मेजर कर लिया है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, तो ओम के नियम के अनुसार V अपॉन R से करंट मेजर कर ली जाती है। नेक्स्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यूजिंग सीआरओ। सीआरओ की सहायता से फ्रीक्वेंसी किस प्रकार मेजर की जाती है। जिस प्रकार से वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वाई एक्सिस के कोरस्पोंडिंग सेक्शंस यानी कि डिविजन्स कैलकुलेट किए जा रहे थे, उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए टाइम मेजरमेंट किया जाएगा। तो किसी साइकिल किसी भी सिग्नल को एक साइकिल कवर करने में जो पूरा जो टोटल टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो सीआरओ की स्क्रीन पर एक साइकिल किसी भी सिग्नल या किसी भी वेव की एक साइकिल में कितना सेक्शंस कैलकुलेट होके आ रहे हैं, उन सेक्शंस को यानी कि उसके पैमाने पर जो स्केल बनी हुई है उसकी सहायता से टोटल सेक्शंस कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो ए वेवफॉर्म है यानी कि ग्रीन कलर की उसकी कितना टाइम पीरियड है और उससे कितनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आती है वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम पर डिवीजन जो नोब है सीआरओ के ऊपर उसको सेट किया हुआ है 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 मिली सेकेंड डिफाइन की हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पैमाने पर इस ग्रीन वाली साइकिल जो है सिग्नल है उसके टोटल कितने ब्लॉक्स आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल जो बड़े ब्लॉक हैं वो 10 आते हैं। अगर इससे ज्यादा आते हैं तो अगर एक सेक्शन छोटा वाला सेक्शन आता है तो 10.2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल को कवर करने में टोटल जो डिवीजन है वो 10 होते हैं। तो टाइम पीरियड मेजर करना है तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज में हॉरिजॉन्टल डिवीजन पर साइकिल एक साइकिल में कितने डिवीजन है वो 10 है, इनटू टाइम पर डिवीजन यानी कि उस टाइम पर डिवीजन की जो नोब है उसको कितने कौन से वाले पैमाने पर सेट किया हुआ है 0.5 मिली सेकेंड, तो किससे 10 इंटू 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीजन कर देंगे तो 0.5 इंटू 10 तो 5 मिली सेकेंड इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड आ जाता है। और क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की जस्ट इनवर्स होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड या 1 अपॉन टी होता है। तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और t 5 मिली सेकेंड आया था
तो 1/5 मिली सेकेंड करेंगे तो इससे आएगा 200 हर्ट्ज। तो इस प्रकार अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले उस सिग्नल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद उसको 1/t करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फेज शिफ्ट यूजिंग सीआरओ। सीआरओ की सहायता से फेज शिफ्ट किस प्रकार मेजर किया जाता है? तो फेज शिफ्ट मेजर करने के लिए दो सिग्नल्स होने चाहिए, दो सिग्नल्स के बीच में फेज शिफ्ट कैलकुलेट किया जाएगा कि दोनों सिग्नल्स में कितना फेज शिफ्ट है, कितना फेज का अंतर आ रहा है। तो दोनों सिग्नल जिसमें फेज कैलकुलेट करना है उनको दोनों चैनल्स, सीआरओ के दोनों चैनल्स पे अप्लाई कर दिया जाता है। तो फर्स्ट चैनल को ग्रीन कलर की से डिफाइन किया हुआ है और सेकंड चैनल पे जो सिग्नल है उसको ब्लू कलर से डिफाइन किया हुआ है। तो फेज शिफ्ट मेजरमेंट करने के लिए दोनों सिग्नल जब ओरिजिन वाला जो एक्सेस है उससे स्टार्ट होते हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, टाइम एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन इन दोनों के बीच में कितने हैं, और उस सिग्नल को एक साइकिल कवर करने में टोटल कितने डिवीजन कैलकुलेट किए हैं या उसने ट्रेवल किया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों के अनुपात निकाल कर, और क्योंकि एक पूरी की पूरी जो साइकिल होती है वो 360 डिग्री की होती है तो उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेज शिफ्ट कैलकुलेट होके आ जाता है। तो फेज शिफ्ट यानी कि फेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो 360 डिग्री इंटू हॉरिजॉन्टल डिवीजन बिटवीन वेवफॉर्म्स यानी कि दोनों वेवफॉर्म के बीच का अंतराल कितना है उसको ब्लॉक्स यानी कि सेक्शंस डिविजन्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिवीजन इन ए साइकिल यानी कि एक वेवफॉर्म को एक साइकिल कवर करने में टोटल कितने डिवीजन क्रॉस करने पड़े हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दो दोनों की डिफरेंस कितना है, दो सेक्शंस दो ब्लॉक हैं और टोटल एक साइकिल कवर करने में 10 सेक्शंस कवर किए, 10 डिवीजन कवर किए हैं तो 360 इंटू 2/10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 72 डिग्री यानी कि इन दोनों सिग्नल के बीच का जो फेज शिफ्ट आता है वो 72 डिग्री कैलकुलेट होके आता है। यहाँ पर एक और दूसरा मेथड बता रखा है। इस मेथड में क्या बता रखा है कि एक साइकिल पूरी की पूरी साइकिल को कितने डिवीजन कैलकुलेट करने पड़े, 10 डिवीजन, एक साइकिल इज इक्वल टू 10 डिवीजन, और दोनों के अंदर टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 2 डिवीजन यानी कि 2 डिवीजन। अगर छोटे वाली सेक्शंस और आते हैं तो 2.2 हो जाएगा या 2.4 हो जाएगा, लेकिन अभी पूरे के पूरे दो ब्लॉक्स हैं तो 2 डिवीजन। तो इसलिए एक साइकिल यानी कि एक साइकिल का मतलब क्या हुआ 10 डिवीजन, तो एक साइकिल इज इक्वल का मतलब है 10 डिवीजन और 10 डिवीजन का मतलब है कि 360 डिग्री। तो एक डिवीजन का मतलब कितना हो गया 360/10 तो 36 डिग्री हो गया। तो एक डिवीजन का मतलब है 36 डिग्री और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 डिवीजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री, सेम वही बात है। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड काम में ले सकते हैं। फाइनली आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि सीआरओ की सहायता से किस प्रकार वोल्टेज मेजर करते हैं, यानी कि वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग डिविजन्स कैलकुलेट करना है और वोल्ट पर डिवीजन जो नोब होती है उसके ऊपर स्केल पे वैल्यू कितनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मेजर हो जाता है। दूसरा मेथड पढ़ा था करंट मेजरमेंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट नहीं मेजर की जा सकती है तो किसी रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस उसका मान अपन को पता होना चाहिए, तो नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो मेजर कर लेंगे और ओम के नियम के अनुसार V/R करने से करंट मेजर हो जाएगी। नेक्स्ट हमने अपन ने बात की थी करंट के बाद अपन ने बात की थी टाइम या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। तो टाइम मेजरमेंट करने के लिए एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग कितने टोटल एक साइकिल में कितने डिविजन्स कैलकुलेट हुए थे स्केल्स पे काउंट कर लेंगे, और जो टाइम पर डिवीजन वाली जो नॉब थी यानी कि जो स्विच था वो किस पैमाने पर सेट किया हुआ है उसको कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कैलकुलेट हो गया जाएगा, और 1/t करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आ जाएगी। और लास्ट बात की थी दो वेवफॉर्म के बीच में फेज शिफ्ट किस तरह प्रकार मेजर किया जाता है,
तो दोनों वेव फॉर्म के बीच का अंतराल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सेक कितने डिवीजन है वो कैलकुलेट करेंगे, और एक पूरी वेव का साइकिल को कवर करने में कितने डिवीजन कैलकुलेट हुए इन दोनों का डिवीजन यानी कि भाग लगाएंगे और उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेज शिफ्ट कैलकुलेट होके आ जाता है। थैंक यू सो मच।